हेलो प्यारे बच्चों, सभी को एक छोटा सा नमस्कार। उम्मीद है सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। इससे पहले हमने 2 क्लासेस करी हैं जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट के 20 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन होंगे आपके। इससे पहले जो हमने सीखा था उसमें स्ट्रक्चर वगैरह सीखा था और हिंदी से इंग्लिश सीखा था। ठीक है ना। अब मेन चीज पे आ जाते हैं। अब हमें इंग्लिश टू इंग्लिश वर्क करना है। ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूँ। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में लास्ट में ता है, ती है और ते है आता है। ठीक है ना। ये तो हिंदी में पहचान है। अगर सेंटेंस आपका हिंदी में है तो ये पहचान है। बाकी मैंने आपको बताया था इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी अपने आप में, डू और डज। डू और डज। ठीक है। यानी कि आई, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ हम डू यूज कर रहे थे। ठीक है। ही, शी, इट और नेम के साथ हम डज यूज कर रहे थे। क्या यूज कर रहे थे? डज। और यूज कहां पर हो रही थी? आपको मैंने एक बात बताई थी ना कि हेल्पिंग पर कहां पर यूज हो रही थी। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, एक नेगेटिव के अंदर, एक आपका यस नो टाइप के अंदर। ठीक है। और एक आपका डब्ल्यू एच या क्वेश्चन वर्ड टाइप बताया था ना, डब्ल्यू एच या क्वेश्चन वर्ड टाइप के अंदर। तो आपके 3 टाइप्स हो गए ना। अब बचा आपका फर्स्ट टाइप यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव टाइप बोलते हैं। उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर रहे थे। तो उसके अंदर हम क्या यूज कर रहे थे? अफर्मेटिव। इधर लिख देता हूं मैं, अफर्मेटिव या इसको बोलते थे पॉजिटिव। इसके साथ हम यूज कर रहे थे वर्ब में एस या यस। वर्ब में एस या ईएस। ठीक है। अभी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस को करना। यहाँ पर भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज करना और फिर अपना दिमाग लगाना। ठीक है ना। इनके थ्रू वर्ब के साथ अपना दिमाग लगाना कि इसमें क्या गलत है क्या सही है। ठीक है ना। तो फर्स्ट शीट पर आ जाते हैं। जैसे आपने सेंटेंस दे रखा है, शी डज नॉट राइट अ लेटर। शी शी डू नॉट राइट अ लेटर। तो सेंटेंस में आपको कुछ कमी दिखाई दे रही है। तो आपने बोला सर हमारा ये है, सी क्या है अपने आप में? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नॉट है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद राइट अपने आप में वर्ब है और लास्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी कि हमारा सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई। ठीक है। उसके बाद नॉट आ गया, ये भी ठीक है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये वर्ब आ गई और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया। स्ट्रक्चर तो अपना एकदम सही है, पर कहीं ना कहीं आपने देखा कि हमारा जो सी है वो कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ हमारा कौन सी हेल्पिंग लगेगी? डज। क्या लगेगी? डज। तो डू ना लग के यहां पर आ जाएगा डज। अभी अपने आप में ठीक है। शी डज नॉट राइट अ लेटर। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है, दैट चाइल्ड डू नॉट ड्रिंक मिल्क। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, सब्जेक्ट अपने पास, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट है, फिर वर्ब है, फिर मिल्क है। यानी कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम सही है। अब करेक्शन कहीं ना कहीं देखो, वर्ब में कोई दिक्कत है नहीं, ड्रिंक आ रहा है एकदम सही है। हेल्पिंग वर्ब में कोई दिक्कत है तो जैसे ही आपने देखा डेट चाइल्ड यानी बच्चा एक है, और जब सिंगुलर है, डेट क्या है अपने आप में, फिर से सिंगुलर है तो इसके साथ भी क्या लगेगी? डज। ठीक है ना। तो डेट चाइल्ड डज नॉट ड्रिंक का मिल्क। ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखिए, वी डज नॉट ट्रेवल। अब जैसे ही आपने इसमें देखा कि सब्जेक्ट अपनी जगह पर सही है, वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी सही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है वो भी सही है, उसके बाद ट्रेवल अपने आप में क्या है? वर्ब, वो भी ठीक है। यानी कि स्ट्रक्चर एकदम सही चल रहा है अभी तक। ठीक है ना। परंतु दिक्कत कहां पर है? देखो ये स्ट्रक्चर है, इस तरीके से इसको देख लेते हैं। दिक्कत इसमें कहां पर है? जैसे ही हमने वी देखा, क्या देखा? वी। वी क्या है अपने आप में? प्लूरल। और प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? डू। कौन सी आती है? डू। यानी डजन आगे क्या आ जाएगा? डू। वी डू नॉट ट्रेवल। बात आ रही समझ में? यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज यूज कर रहे हैं, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम डू यूज कर रहे हैं। छोटी सी तो बात है। अब फोर्थ सेंटेंस देख लेते हैं, ही डू नॉट रेस्पेक्ट यू। ही डू नॉट रेस्पेक्ट्स यू। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, सब्जेक्ट अपनी जगह पर एकदम सही है, हेल्पिंग वर्ब भी अपनी जगह पर सही है, नॉट भी सही है, वर्ब भी सही है और ऑब्जेक्ट भी सही है। ठीक है ना। स्ट्रक्चर एकदम ठीक है। अब दिक्कत कहां पर आ रही है? ही अपने आप में क्या है? सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। उसके साथ डज भी सही है। ठीक है ना। फिर नोट भी सही है। बोला अब दिक्कत कहां पर है? अब आप जाओ वर्ब के पास। किसके पास? वर्ब के पास। तो वर्ब में आप देख पा रहे हो क्या? इसमें रेस्पेक्ट की जगह क्या है? रेस्पेक्ट्स है। क्या है? रेस्पेक्ट्स है। कहीं ना कहीं ये एस दिक्कत कर रहा है। ठीक है। एस यहां पर नहीं आएगा। आप सोच रहे होगे कि सर आपने तो बताया था ही के साथ तो
एस आता है, ही के साथ वर्ब में एस या ई एस आता है, परंतु सेंटेंस कौन सा होता है? पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें नॉट नहीं होता है और हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? रेस्पेक्ट। क्या आएगा यहाँ पर? रेस्पेक्ट, यानी कि रेस्पेक्ट सुना के क्या आएगा? रेस्पेक्ट। फिफ्थ सेंटेंस है, यू डज नॉट सिंग्स अ सॉन्ग। यू डज नॉट सिंग्स अ सॉन्ग्स। तो इसमें चेक करो कि यू क्या है? अपने आप में प्लूरल है और उसके साथ क्या आएगा? डू आएगा। क्या आएगा? डू आएगा। ठीक है। और आगे देखो वर्ब में एस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एस। यू डज यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। जैसे ही आपने देखा कि नॉट आ रहा है तो वर्ब में एस एस लगाने का कोई भी खेल नहीं है। बात आ गई समझ में? चलो आगे चलते हैं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। इस सेंटेंस को चाहे तो मैं आपको यहाँ एक बार लिख के दिखाता हूँ। यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। रीजन समझे ना इस सेंटेंस का? यू के साथ पहली बात तो यू प्लूरल है तो सिंग ही आएगा, और जब डू और डज और नॉट आ गया यानी कि हेल्पिंग और कोई भी आ जाती है और नॉट आ जाता है तो इसमें वर्ब में एस ई एस नहीं लगता, क्योंकि अपने आप में अब नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर वीडियो को पॉज करो और आप इनको खुद ट्राई करो बनाने की, ठीक है ना। फिर जब आप सारे सेंटेंस बना लो तब वीडियो को देखना कि आगे कमी क्या थी क्या नहीं थी। आई डू नॉट वांट यू। आई के साथ डू अपने आप में एकदम सही है, डू के बाद नॉट एकदम सही है, पर जैसे ही मैं वर्ब पे आता हूँ वांट पे, तो वांट किस जगह क्या लिख रहा है यहाँ पर? वांट्स। क्या लिख रहा है? वांट्स। ठीक है ना। तो वांट्स हो गया अपने आप में, एस लेकर चल रहा है। क्या लेकर चल रहा है? एस। और आई के साथ पहली बात तो वांट ही आएगा सिर्फ और सिर्फ, और दूसरा मैंने ये बात बोला था कि जब आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो वर्ब में एस ही एस नहीं लगा सकते। यहाँ पर ये वांट्स ना होकर वांट है। क्या है? वांट है। शी प्ले चेस। शी प्ले चेस। अब देखो वही सेंटेंस आ गया अफर्मेटिव। कौन सा सेंटेंस आ गया? अफर्मेटिव, और इसी को बोला था हमने पॉजिटिव। क्या बोला था? पॉजिटिव। एक मिनट इसको अच्छे से लिख लेते हैं। पॉजिटिव। ये सेंटेंस वो है ना, इसके पास कोई नॉट है ना ही इसके पास कोई क्वेश्चन है। इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था, सब्जेक्ट, वर्ब में एस या ई एस, यानी कि वर्ब प्लस एस या ई एस, और लास्ट में आता था आपका ऑब्जेक्ट। क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो जैसे ही मैंने देखा अगर मेरा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो मैं वर्ब में एस ई एस लगाऊंगा, अगर सिंगुलर नहीं है तो मैं यहाँ पर एस ई एस नहीं लगाऊंगा। तो शी प्लेज चेस, तो शी मेरे अपने आप में क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर है। तो इसमें क्या लगेगा? शी प्लेज चेस। शी प्लेज चेस, यानी प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेज। शी प्लेज चेस। 8 क्वेश्चन है आपका, मोहित ड्रिंक्स टीज। मोहित ड्रिंक ट्रीज। देखो मोहित अपने आप में सिंगुलर है, उसके साथ ड्रिंक्स आना एकदम सही है, पर ऑब्जेक्ट क्या है? टी। ठीक है ना। तो टी में कभी हम ऐसी ऐसे नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर क्या आएगा? टी। यानी हमने क्या लगाया था यहाँ पर? टीज कर रखा था, उसको बनाया हमने टी। ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, ए मैन कम हेयर। अ मैन कम हेयर। ए मैन एक आदमी अपने आप में सिंगुलर है, ठीक है। उसके बाद वर्ब आ रही है तो कम का क्या हो जाएगा? कम्स हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ क्या आता है? वर्ब में एस या ई एस। तो हो जाएगा अ मैन कम्स हेयर। इस बात को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होगे कि सारे सेंटेंस के अपने आप में पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव में, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका 10, द बर्ड्स फ्लाइज। द बर्ड्स फ्लाइज। देखो द बर्ड्स, इस चीज को देख पा रहे हो आप? द बर्ड्स अपने आप में बर्ड्स बहुत सारी हैं, चिड़ियाएं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्लाइज वर्ब में हमने ऐसे ऐसे लगा दिया। जैसे ही हमने देखा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हम वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आएगा द बर्ड फ्लाई। बात आ रही समझ में? ठीक है। तो ये सारे कौन से सेंटेंस थे? पॉजिटिव। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कनक एंड चारू स्टडीज। तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? यानी कि मोर देन 1। जैसे ही आपको कोई भी नेम मोर देन 1 हो गए तो वो अपने आप में क्या हो गया? प्लूरल। और वो प्लूरल होने की वजह से आपका जो वर्ब है उसमें एस या ई एस नहीं लगेगी, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्टडी। क्या लगेगा? स्टडी। दे प्लेस। दे अपने आप में प्लूरल है। दे क्या है? अपने आप में प्लूरल है, इसलिए वर्ब में हम एस ई एस नहीं लगाएंगे, ये हो जाएगा प्ले। ठीक है। प्ले की जगह क्या हो जाएगा? दे प्ले। अब 13 सेंटेंस जो है वो अपने आप में यस नो टाइप है। क्या है? यस नो टाइप है। और यस नो टाइप का आपको स्ट्रक्चर पता था, सबसे पहले हेल्पिंग पर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट लगाओ, उसके बाद वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और फाइनली क्वेश्चन मार्क। ठीक है। डज यू गो टू स्कूल। डज यू गो टू स्कूल। ठीक है ना। एकदम सभी चीजें परफेक्ट हो रखी हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है,
सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। परंतु आपने क्या देखा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल होने की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, डज ना आके डू आएगा। डू यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट देखिए, डू वी डांसेस। डू वी डांसेस, तो वी के साथ हमेशा क्या आता है, डू आता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एकदम ठीक है, पर जैसे ही हम वर्ब के पास जाते हैं तो डांसेस ना आकर डांस आएगा। क्योंकि मैंने आपको ये बात बता रखी है पहले ही कि एस या ई एस का यूज सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे, ठीक है, नेगेटिव वाले में भी नहीं करेंगे, और जहां पर क्वेश्चन वर्ड वाले वहां पर भी नहीं करेंगे। क्वेश्चन वर्ड की सीधी सी पहचान है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, और आप देख पा रहे हो कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, डज द बॉयज वीप। डज द बॉयज वीप, अब बॉयज देखो, अब बॉय है या बॉयज है, तो ये क्या है, बॉयज है। जब बॉयज है तो अपने आप में प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो यहाँ पर आएगा डू द बॉयज वीप। बात आ रही है समझ में? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्क्रीन शॉट लीजिए, ठीक है, और कोशिश करिए खुद बनाने की। ठीक है, चलिए। डज द ड्राइवर ड्राइव्स द कार। ठीक है, सेंटेंस फिर से वही है, डज द ड्राइवर ड्राइव्स द कार। अपना जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग डज एकदम बेहतर तरीके से रखा हुआ है यहाँ पर। जैसे ही हम वर्ब के पास गए तो हमने देखा वहां पर आ रहा है ड्राइव्स, क्या आ रहा है, ड्राइव्स, और जबकि आना क्या चाहिए, ड्राइव। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें एस एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है ना, और वो गड़बड़ कर रहा है, कहीं ना कहीं वो गलत है, सेंटेंस को गलत कर रहा है। डज यू नो हाउ कुक टू राइस। डज यू नो हाउ कुक टू राइस, तो देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, पर ये देखो यू के साथ क्या यही हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो जैसे ही आपने देखा हमारा यू प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ डज ना आके क्या आएगा, डू। क्या आएगा, डू। तो डू यू, अब नोज, यानी कि वर्ब के पास जब हम आते हैं तो हम देखते हैं नोज, और आपको पता है कि नोज यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर आएगा नो। क्या आएगा, नो, क्योंकि ये अपने आप में क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है। डू यू नो हाउ टू कुक टू राइस, सेंटेंस ये है सही। अब आते हैं आपके डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप का स्ट्रक्चर था, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, इसी को हमने बोला था क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना, अच्छे से लिख लेते हैं, इसी को बोला था हमने क्वेश्चन वर्ड। स्ट्रक्चर एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन वर्ड वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप आंसर एक सेंटेंस में देते हो, ठीक है, और यस नो टाइप वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप आंसर किस में देते हो, यस या नो में, ठीक है ना। तो समझो इस बात को, वाई डज यू नॉट गोज टू स्कूल। वाई डज यू नॉट गो टू स्कूल, तो सबसे पहले आपने देखा कि क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह एकदम सही है, ये तो स्ट्रक्चर कह रहा है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी एकदम सही है, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह सही रखी है। अब ये चेक करना है हेल्पिंग यही डज लगेगा या डू लगेगा। उसके बाद आप सब्जेक्ट के पास गए, तो सब्जेक्ट देखा जैसे ही, तो आपने आइडिया लगाया या सोचा कि भाई क्या यू के साथ यहाँ पर डज आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यू अपने आप में प्लूरल है, तो यहाँ पर डज नहीं आगे क्या आएगा, डू। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आप आगे किसके पास गए, नॉट देखा, तो नॉट भी अपने आप में सही है, क्योंकि इसमें अगर नॉट होता है तो सब्जेक्ट के बाद में आता है, मैंने स्ट्रक्चर में लिखा रखा है, ठीक है। उसके बाद आप वर्ब के पास गए, तो जैसे आप वर्ब के पास गए आपने देखा इसमें ईएस लगा रखा है, और ईएस का तो यहाँ पर काम ही नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा, गो। ठीक है, तो सेंटेंस बनेगा, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। समझ पा रहे हो अच्छे से, ठीक है ना। आगे चलते हैं, वेन डू शी कम हेयर्स। वेन डू शी कम्स हेयर, यानी अपनी जगह पर क्वेश्चन वर्ड भी ठीक है, ठीक है। अब सब्जेक्ट को के पास जाओ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डू ना आगे क्या आएगा, डज। सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, डज। उसके बाद जैसे आप वर्ब के पास गए तो आपने देखा भाई हमारे पास क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है, इसमें एस या एस नहीं लगेगी, तो आपने कम्स का एस हटा दिया, हो गया कम। तो वाई डज शी कम हेयर, और हेयर्स, हेयर्स नहीं होता भाई, देखो ऑब्जेक्ट में मैंने अभी बताया था आपको, ऑब्जेक्ट में कभी एस एस लगता ही नहीं है, तो इसमें से हटा दो एस। तो वाई डज शी कम हेयर। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। लास्ट सेंटेंस है 20, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से देखो, यहां से रेज कर लेता हूं पहले मैं इसको। हाँ, लास्ट सेंटेंस 20 आपका फाइनली, इसको देखो अच्छे से। हाउ मच वाटर डज द गॉट ड्रिंक्स, ठीक है। तो जैसे आपने देखा सबसे पहले आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपने देखा वाटर, वाटर तो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो गॉट है वो किसको ड्रिंक करने का काम कर रही है, वाटर को, और वाटर के आपने ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कहां पर रखते हैं, लास्ट में, तो इस वाटर को यहां से कट करके कहां पर रख दिया आपने, लास्ट में, ठीक है। अभी जो ड्रिंक्स के पीछे क्वेश्चन मार्क लग रहा था, यहाँ ना लगती, यहाँ आ गया, ठीक है। इस सेंटेंस को मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ, हाउ मच, हाउ मच डज, अब यहाँ पर डज ही लगेगा क्योंकि द गॉट, गॉट एक ही है। हाउ मच डज द गॉट ड्रिंक
ड्रिंक वाटर। ठीक है, वाटर। क्वेश्चन में क्या गलती थी? पहली गलती तो ये थी, फर्स्ट गलती ये थी कि वाटर जो है क्वेश्चन वर्ड के बाद ही रखा था, यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद हमने क्या रख रखा था? ऑब्जेक्ट रख रखा था, ये गलत था। सेकंड गलती क्या थी कि वर्ब जो है उसमें एस या ई एस लग रही थी, यानी कि हमने इसको एस को हटा दिया। तो सेंटेंस बनेगा हाउ मच डज द गॉड ड्रिंक वाटर। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, तो मैंने 20 सेंटेंस की आपको प्रैक्टिस कराई है, उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। और मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इन पे फोकस करके मेहनत करिए, यानी कि इनको लर्न करिए। सिर्फ लर्न आपको करना ही क्या है? लर्न तो सिर्फ आपको स्ट्रक्चर करने हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, और फर्स्ट वाले में आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ रही है, हमको लर्न करनी पड़ रही है, पर जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे तो यही चीजें रिपीट होती रहेंगी, बस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ही आपका चेंज होती रहेंगी। बाकी स्ट्रक्चर सभी में सेम है 12 के 12 सेंटेंस में, और आप बहुत अच्छे से सेंटेंस को या टेंसेस को सीख लोगे, जो आपके बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय।